Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankra and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. तो दोस्तों MBA रियल टेस्ट इस पर्टिकुलर फीचर के बारे में मैं आपको बताने आया हूं और ये फीचर कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है इस एंड मोमेंट पर जब आपकी कैट एग्जाम बस अब कुछ ही दिनों में है। और गाइस काफ़ी डर, काफ़ी पैनिकनेस, काफ़ी फियर फोबिया का माहौल होगा। सर क्या होगा उस दिन, सही से हो तो पाएगा ना, हम सही से जा तो पाएंगे, डॉक्यूमेंट्स भाई पढ़ाई का तो टेंशन सबको ही है ना, ईच एंड एवरी एस्पिरेंट। लेकिन सबसे बड़ा टेंशन ये भी है कि सर हम सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाए, सर भाई वहाँ जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब हमारे पास रहे, है ना, कोई भी दिक्कत ना हो, सारी चीज़ें सही रहे। तो यार ये सब बातें भी आपको एक अलग लेवल पे पैनिकनेस क्रिएट कर रही है, आपके मन में एक डर क्रिएट कर रही है। तो यार अब देखो, सिंपल सी बात है, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, उससे आपको कहीं ना कहीं एक ओरिजिनल एग्जाम डी डे की स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प हो रही है कि यार डी डे की तो स्ट्रैटेजी हम बना लेंगे सर, अब समझ गया हमें किस टाइप के क्वेश्चन को पहले राउंड में करना है, किस टाइप के क्वेश्चन को बाद में करना है। लेकिन ये जो मैंने अभी कहा ना कि जो अपना लॉजिस्टिक मैनेज करना होता है, सही टाइम पे पहुंचना, वहां पहुंचकर सही टाइम पे अपना चेकिंग होता है, वो सब चीज़ें, हॉल टिकट दिखानी होती है, डॉक्यूमेंट्स दिखाना होता है, तो पूरी प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। उसका रियल एक्सपीरियंस अगर पहले से मिल जाए यार, सुना सुना के तो काफ़ी, मतलब सुन सुन के तो यहाँ वहाँ से सुनकर काफ़ी एक्सपीरियंस आपको मिल ही जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप वो चीज़ एक्सपीरियंस कर लो तो यार वो पता है आपका जो पैनिक लेवल या अनसर्टनिटी है ना डी डे की, इन चीज़ों को लेकर वो पूरी ज़ीरो हो जाती है। आपकी पैनिक लेवल पूरी तरह ज़ीरो हो जाएगी गाइज जब आप वो रियल टेस्ट का एक्सपीरियंस, देखो नाम ही है उसका रियल टेस्ट, तो रियल टेस्ट का एक्सपीरियंस अगर पहले से ले लो एमबीए सेंटर पर जाकर, जहाँ पे आपकी कैट एग्जाम होने वाली है, वैसे ही ओरिजिनल एक्चुअल सेंटर्स पर जाकर। सर वो कैसे पॉसिबल होगा, वो कैसे हम अभी से दे सकते हैं? यस बिल्कुल पॉसिबल है गाइस, जब एमबीए वाला है आपके साथ तो क्या है डरने की बात। एमबीए रियल टेस्ट जो कि आपको रियल एग्जाम एक्सपीरियंस देगा, और वो कैसे देगा, क्या देगा, सारी चीजें एकदम आराम से डिटेल में समझेंगे। तो गाइस आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये सारे फीचर्स, कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या आपको मिलेगा और ये क्यों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल है इस स्टेज पर जहां आप काफ़ी अनसर्टन हो। तो दोस्तों देखो, स्पेशल फीचर, सर ये बैच जो प्राइस दिख रही 1499, बस इतनी सी, भाई इतनी भी नहीं है, इससे भी कम होने वाली है, थोड़ा बने रहो, उस पर हम बाद में आएंगे, प्राइस पर बाद में आएंगे, स्पेशल ऑफर पर बाद में आएंगे, बट पहले आप गाइस बस देख लो कि ये आपको क्यों हेल्पफुल है, क्यों बेनिफिशियल है। सबसे पहले तो रियल एग्जाम सिमुलेशन, एक्चुअल एग्जाम लाइक टेस्ट इंटरफेस। जैसे कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, लेकिन कहाँ से दे रहे हो, अपने घर पे बैठ के दे रहे हो, अपने लैपटॉप से दे रहे हो, अपने कंप्यूटर पे दे रहे हो। लेकिन गाइज जो सेंटर आपको अलॉट होता है फाइनल डी डे के लिए, वहाँ जो कंप्यूटर होता है वहाँ कीबोर्ड अलाउड नहीं होता है, वहाँ एक चेयर होती है, सामने डेस्कटॉप होता है। वो वाला जो एटमॉस्फेयर है, अगर उस एटमॉस्फेयर में आप एग्जाम दे तो कहीं ना कहीं आप पहले से नेट प्रैक्टिस के साथ रेडी होंगे, कैसे आपको टैकल करना है। एकदम से सारी चीज़ें आपके लिए नई नहीं होगी, क्योंकि 15-20 मिनट तो डाइजेस्ट करने में जाता है कि भाई माउस का है, कीबोर्ड का है, अरे कीबोर्ड तो अलाउड नहीं है, तो फिर अब कैसे करें। तो यार ये सारी बातें अगर आपको पहले से दे दी जाए, तो वही बोला गया है रियल एग्जाम सिमुलेशन। जो एग्जाम एटमॉस्फेयर डी डे पे होता है, एक कंप्यूटर लैब होती है जहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट बैठे होते हैं, वो पेपर स्टार्ट करते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं, रफ वर्क करते हैं, आंसर पे टिक करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर एक एग्जाम अलॉट होगा, एक सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट होगा, उस एग्जामिनेशन सेंटर पे आप जाओगे, जो भी पहले फॉर्मेलिटीज होती है एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले, आपका हॉल टिकट चेक होता है। सर हॉल टिकट भी मिलेगा? सब मिलेगा, मैं एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आपका हॉल टिकट चेकिंग होगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप एग्जाम देने जाओगे। रफ वर्क के लिए आप कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, ना अपना मोबाइल, ना कोई डायरी, प्रॉपर आपको डायरी, नोटबुक सब दिया जाएगा सेंटर पे। और वो जो फीलिंग है ना एग्जाम की, उस दिन काफ़ी डरा देती है, अरे भाई ये तो एकदम कैदी की तरह बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ, कुछ भी अंदर लेके नहीं जाने दे रहे। तो बस वो चीज़ अगर पहले से हो जाए तो डी डे पे आप उतना पैनिक नहीं रहोगे, आप प्रिपेयर्ड रहोगे। मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है। मैं ट्रस्ट मी गाइज, अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में मैं आपको बोल सकता हूँ कि ऐसे बहुत से बच्चे पढ़ाए हैं जिनको साल भर पढ़ाते हुए लगता है अरे बच्चा कमाल करेगा, लेकिन एंड मोमेंट पे वो पता नहीं क्या कर देता है और उस वजह से वो कैट क्रैक नहीं कर पाता। और उसका एक ही रीज़न है, ये जो एटमॉस्फेयर है ना वो उसको डरा देता है। और वो डर का माहौल, इतने बच्चे सब आए हैं, अलग लेवल की चेकिंग हो रही है, वो डर का माहौल उसको पूरी तरह, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके लॉजिक को ले डूबता है।
तो यार वो इंटरफेस अगर आपको पहले ही मिल जाए, पहले ही आपको एक सेंटर अलॉट हम कर दे, वहाँ जाकर आप एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम देने से पहले वो सारी फॉर्मेलिटीज़ करें जो फाइनल डी डे पे आपके साथ होने वाली है, ठीक है। और एग्ज़ाम देने के लिए भी आपके सामने आपका डेस्कटॉप नहीं है, एक कंप्यूटर लैब है जहाँ काफ़ी बच्चे, आप अकेले नहीं हो, काफ़ी बच्चे बैठे हैं जहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हो। उसी तरीके से जो एक एग्ज़ाम में प्रॉपर गाइडलाइंस होती है, उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, तो वो सारा रियल एग्ज़ाम सिमुलेशन आपको मिलेगा। टोटल 2 टेस्ट है गाइज़, इस पूरे पैकेज में टोटल 2 टेस्ट है। अगर एक में कुछ 19-20 हो भी गया तो दूसरे में आप और ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड होके जा सकते हो। और जब ये दोनों सही ढंग से करो तो सोचो जो डी डे पे होने वाली है, फाइनल कैट एग्जाम जो होने वाली है, उस दिन आप कितने ज़्यादा प्रिपेयर्ड होंगे मेंटली सारी प्रोसेस को लेकर। बिल्कुल पैनिक नहीं होगा डॉक्यूमेंट को लेकर, हॉल टिकट को लेकर, गाइडलाइंस को लेकर। तो आपको बस जाके अपना दिमाग लॉजिक लगा के पेपर को, एग्जाम को सॉल्व करना रहेगा डी डे पे। अगर ये 2 बार आप पहले ही इस तरह का एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस कर लो तो टोटल 2 टेस्ट है जो कि फुल सिलेबस है, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। टेस्ट पेपर आर क्यूरेटेड एंड रिव्यूड बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज ऑफ पीडब्ल्यू। तो गाइज हम ही ने इसको प्रॉपरली रिव्यू किया है, चेक किया है, जहां गलतियां लगी उसको रेक्टिफाई किया है, जहां लगा कि लेटेस्ट पैटर्न से तो बहुत ही अलग क्वेश्चन है उसको हमने हटाकर जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से हमने क्वेश्चन वहां पर डालवाए हैं, और बिल्कुल कैट के लेवल ऑफ डिफिकल्टी को ध्यान में रखते हुए। तो उसके बाद एडमिट कार्ड्स फॉर ऑफलाइन टेस्ट, यस, जैसे कि आपको एक एडमिट एग्जाम के कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड आता है आपके मेल आईडी पे, सेम उसी तरह जब आप इस पर्टिकुलर रियल टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसके बाद आपके ऑफिशियल मेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन में यूज किया है उस पर आपको एक हॉल टिकट आएगा। तो वही हॉल टिकट की प्रिंट आउट, उस पर सारी गाइडलाइंस होगी, वो सेम गाइडलाइन होती है कैट एग्जाम के हॉल टिकट पे भी। तो ये वाले हॉल टिकट का आप अगर गाइडलाइन फॉलो करो, जो डॉक्यूमेंट, जो फोटो आपको लेकर जाने बोला है वो लेकर जाओ, प्रॉपर वो चेकिंग होगी आपकी, जो सेंटर हम आपको अलॉट करेंगे उस पर आपकी चेकिंग होगी, सो दैट आपको गाइज पूरी तरह से सेम एक्सपीरियंस आएगा। तो यस, आपको एडमिट कार्ड भी मिलेगा। देन एक्सपर्ट फैकल्टी डिस्कशन, एग्जाम के बाद, टेस्ट के बाद हम बताएंगे भी इस टेस्ट का क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी था, इस टेस्ट में आपका क्या कट ऑफ बनना जरूरी, कितने मार्क्स पे क्या कट ऑफ आएगा, ये सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे गाइज। एंड इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस विद परसेंटाइल। अच्छा, एग्जाम के बाद आपको अपना पूरी तरह से परसेंटाइल तो मिलेगा ही, लेकिन इन डेप्थ एनालिसिस भी मिलेगा, कहाँ गलत हुए, कहाँ सही हुए, जो गलत हुए वो कैसे करने थे, उसका करेक्ट सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये रहे इसके बेहतरीन फीचर। सबसे इंपॉर्टेंट तो जो मैं बोल रहा हूँ ना, डी डे पे दोस्तों वो जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो आपको, आपके लॉजिक को, आपके ओवरऑल एक इंटेलिजेंस पे हावी हो जाता है। लेकिन उसकी प्रैक्टिस अगर पहले से हो जाए तो फिर तो यार बल्ले बल्ले, फिर तो आपको वो डी डे का एटमॉस्फेयर बिल्कुल डराएगा नहीं। 2 टेस्ट है, एक अगर ये भी होगी तो दूसरे में आप वापस से अपना कवर कर सकते हो, सो दैट डी डे के लिए पूरी तरह रेडी रहो। टेस्ट पेपर हम बना रहे हैं, हम आपको पूरी तरह से लेटेस्ट गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए, उसको रिव्यू करते हुए हम आपको, आपके सामने पेपर आएगा। एडमिट कार्ड जो कि आपको कहाँ मिलेगा, और मेल आईडी पर एक्सपर्ट फैकल्टी का डिस्कशन होगा कि कितने स्कोर पे क्या परसेंटाइल बनना चाहिए, और आप कहाँ पर अभी स्टैंड करते हो, और आपको अभी भी जो पीरियड मिल रहा है उसमें आपको कितना अपने आप पे इंप्रूव करना है, वो भी किस सेक्शन पे, क्योंकि एनालिसिस भी आपको मिलेगा, सो दैट आपको पता चले मैं कौन से सेक्शन में सही जा रहा हूँ, कौन से सेक्शन में गलत जा रहा हूँ, और वो गलतियों को कैसे सुधारना है। इनफैक्ट गाइज पता है सर, हम मॉक टेस्ट तो दे ही रहे, उससे हमें पता चल ही रहा है गाइज, वो पता चल रहा है आपको। बट दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आप नहीं देने वाले हो, यहाँ पे अब आप मान लो आप पीडब्ल्यू के स्टूडेंट हो, आप पीडब्ल्यू की मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो पीडब्ल्यू के जितने भी बच्चे वो मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसमें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो आपको पता चल रहा है। लेकिन जब ये टेस्ट, इनफैक्ट ये टेस्ट एप्लीकेबल है सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो भी कैट एग्जाम देने वाले हैं सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर वो रजिस्ट्रेशन करके, वो XYZ किसी भी क्लासेस का हो, अगर वो रजिस्ट्रेशन करके अगर एग्जाम दे रहा है, तो आप ओवरऑल कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हो ये भी आपको पता चलेगा। तो इसीलिए गाइज ये कई सारी बेनिफिट्स है जिस वजह से आपने रियल टेस्ट एक्सपीरियंस करना चाहिए। एक तो खुद के परफॉर्मेंस के लिए, खुद को वो कैट का एटमॉस्फेयर समझ के लिए, पूरे कंपटीशन में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो वो समझने के लिए, और जहां पर भी गलतियां हो रही है वो गलतियों को फिर सुधारा जा सकता है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। सर ये टेस्ट कब कब होने वाली है? तो दोस्तों ये टेस्ट होने वाली है MBA रियल टेस्ट 1 और 2, जैसे कि मैंने अभी कहा भी था, 2 टेस्ट होने वाली है, दोनों कंप्यूटर बेस्ड है। फर्स्ट टेस्ट होने वाली है 5 अक्टूबर 2025 को, और उसके बाद पूरे अगेन 2 नवंबर 2025 को होगी आपकी दूसरी टेस्ट।
लगभग 1 महीने के गैप में, मतलब कुछ भी गलती अगर फर्स्ट टेस्ट में आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस के दौरान पता चली कि मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ, पूरा 1 महीना है उस पर काम करना। उस पर काम करके जब ये टेस्ट दोगे और पता चलेगा कि यार मैंने सही ढंग से इंप्रूव किया है नहीं किया है, और अगर नहीं भी किया होगा तो उसके बाद भी फाइनल जो कैट एग्जाम है आपकी, उसमें और इसमें लगभग 1 महीने का और गैप है। तो इसीलिए दोस्तों ये 2 टेस्ट आपने देना ज़रूरी है, ये मेरी तरफ से पूरी तरह आपको मैं सजेस्ट करूंगा। 30 सितंबर अगर आप ये टेस्ट देना चाहते हो तो 30 सितंबर उसका रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट है, तो उसके पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर नहीं भी मिली तो दिक्कत नहीं है, मैं आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो तक बताऊंगा। ठीक है, अपने पीडब्ल्यू ऐप के थ्रू ही करना है, वो आगे मैं बताऊंगा। देन गाइज रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट है 30 सितंबर फर्स्ट टेस्ट के लिए एंड 23 अक्टूबर सेकंड टेस्ट के लिए। एडमिट कार्ड जैसे मैंने कहा आपके ऑफिशियल मेल आईडी रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो मेल आईडी आप दोगे उस पर आपको मिलेगा 2 अक्टूबर फर्स्ट टेस्ट का एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, एंड 29 अक्टूबर को सेकंड टेस्ट का रिजल्ट भी आएगा। अगेन जैसे कि आपको पता है कैट का रिजल्ट तुरंत नहीं आता है, इतने सारे बच्चे देंगे, प्रॉपरली स्क्रूटिनी होगी, स्क्रूटिनाइज होगा, चेकिंग होगी, और उसके बाद 8 अक्टूबर को आपको फर्स्ट टेस्ट का रिजल्ट और सेकंड का 5 नवंबर को मिलेगा। और सिलेबस फुल है तो वो तो ऑफकोर्स इस मोमेंट पे फुल सिलेबस रहेगा ही दोस्तों। ऑफलाइन है ना, मतलब आपको प्रॉपर सेंटर अलॉट होगा, एडमिट कार्ड पे आपको एक सेंटर पता चलेगा, वो सेंटर आप जाओगे उस पर्टिकुलर, सर सेंटर क्या है भाई, 200 मोर देन 200 सिटीज, 200 प्लस सिटीज में ये रियल टेस्ट कंडक्ट होने वाली है। आज तक कभी नहीं हुई है ये टेस्ट, पहली बार एमबीए के हिस्ट्री में, कैट की हिस्ट्री में होने वाली है कि कोई कोचिंग सेंटर इस तरह की टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, जस्ट कि बच्चा ओवरऑल एटमॉस्फियर के लिए भी रेडी हो जाए। मॉक टेस्ट देके आप सिलेबस के लिए तो रेडी हो जाते हो, लेकिन ये एटमॉस्फियर मैंने कहा है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस डी डे पे अपना माइंडसेट स्टेबल रखने के लिए। तो यस गाइज, आपको जैसे मैंने कहा कि मोर देन 200 सिटीज़ में ये टेस्ट सेंटर्स है, तो ऑफकोर्स आपको आपके आसपास के सिटी का, अगेन जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो कैट का, आप अपनी प्रेफरेंस सिटी डालते हो, उसी तरह आप यहाँ पर भी जब रजिस्ट्रेशन करोगे अपनी प्रेफरेंस सिटी डालोगे, उस हिसाब से आपको टेस्ट सेंटर अलॉट होगा। ठीक है, सो कौन कौन से टेस्ट सेंटर है क्या है वो सब आप आगे मैं आपको बताऊंगा, कहाँ पे ये सारी डिटेल आपको मिलेगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो गाइज अगेन जैसे मैंने कहा था 1499 ओरिजिनल फीस तो 3000 है, जो कि अभी हमने 1499 कर दी, जो अगेन अर्ली बर्ड डिस्काउंट में आपको फ्लैट 100 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करो अर्ली 100। तो अर्ली 100 में आपको और 100 का डिस्काउंट मिल जाएगा गाइज, यानी कि ये 1399 हो जाएगा। तो गाइज हरी अब, इसकी वैलिडिटी है इस कूपन कोड की, इस अर्ली बर्ड डिस्काउंट की 30 सितंबर 2025। फटाफट से गाइज, है ना, फटाफट से। देन हाउ टू रजिस्टर, तो यस अब मैं बताता हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। कुछ नहीं, अपने पीडब्ल्यू ऐप पे जाना है, पीडब्ल्यू ऐप पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना एग्जाम सिलेक्ट करना है जो कि कैट एग्जाम है। ठीक है, कई सारे टेस्ट है यहाँ पे जहाँ पे आप कैट एग्जाम सिलेक्ट करोगे, और उसमें आप टेस्ट सीरीज ऑप्शन में जाओगे। लेफ्ट साइड में आप पीडब्ल्यू ऐप के थ्रू जा रहे हो, वेब पोर्टल के थ्रू जा रहे हो, तो वहां पर आपको एक टेस्ट सीरीज ऑप्शन दिखेगा। टेस्ट सीरीज में कई सारी चीजें दिख रही है ना। तो ये तो हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज है, ये अगेन रियल टेस्ट है, बट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए, 2025 एस्पिरेंट्स के लिए देखो गाइज यहाँ पे क्लियरली मेंशन है एमबीए रियल टेस्ट सीरीज 2025। ये जो 2 टेस्ट अभी मैंने आपको बताई है ना, वो होने वाली है, जो 2 अलग अलग डेट, एक अक्टूबर एक नवंबर में, वो गाइज इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करने पर आपको उसका भरपूर फायदा उठाते आएगा। ठीक है, गलती से 2026 मत ले लेना, फिलहाल मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो 2025 का टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये 2025 बराबर से सिलेक्ट करनी है। तो सिलेक्ट द टेस्ट सीरीज, है ना, यहाँ से टेस्ट सीरीज सिलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन द एक्सप्लोर एमबीए रियल टेस्ट सीरीज 2025 याद से। देन गाइज अगेन आपको बाद में जैसे आप सिलेक्ट करोगे, फिर आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, उसमें कूपन कोड डाल दोगे, अप्लाई कूपन कोड जैसे आपने अभी देखा था। ठीक है, अर्ली 100, तो उससे आपको अगेन 100 का डिस्काउंट मिलके आप पेमेंट लेके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कई सारी डिटेल पूछी जाएगी, तो उसमें आप बेशक अपना ईमेल आईडी डालोगे, उसी पर आपको एडमिट कार्ड भी आएगा। तो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे, व्हेन विल द रियल टेस्ट सीरीज फॉर एमबीए एग्जाम स्टार्ट, तो यस वो तो आपको 5 अक्टूबर पहली टेस्ट है, और सेकंड जो है वो 2 नवंबर है। तो ये तो मैंने अभी बताया था। वेयर कैन आई गेट द सपोर्ट और एनी इशू रिलेटेड टू पीडब्ल्यू एमबीए रियल टेस्ट सीरीज, तो फॉर सपोर्ट विजिट द कॉन्टैक्ट अस सेक्शन एट पीडब्ल्यू वेबसाइट और मोबाइल ऐप। तो मोबाइल ऐप या पीडब्ल्यू वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस एक ऑप्शन है, वहाँ पर आपको सपोर्ट सारी चीज़ें जो भी आपके दिक्कत है
जो कुछ मैं आपके FAQs फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है सिटीज़ को लेकर या एनीथिंग, तो आप वहाँ पे कॉल करके या प्रॉपर अपनी क्वेरी रेज करके पूछ सकते हो। How will I get my center for the exam? The center for your examination will be provided to you on your admit card. जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, कैट एग्जाम में भी वैसे ही होता है ना, रियल कैट में भी, कि आपको एक एडमिट कार्ड आता है, वहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर मेंशन होता है। सेम आपके एग्जाम सेंटर आपके एडमिट कार्ड पे रहेगा, जो कि मेक श्योर किया जाएगा रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जो सिटी डाली है उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर है तो पहले आपको वही अलॉट होगा। ठीक है, तो और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमारे आप सपोर्ट सेक्शन में पूछ सकते हो PW ऐप पे। तो गाइज डोंट फॉरगेट टू कैरी अ प्रिंट आउट ऑफ योर एडमिट कार्ड एट द सेंटर मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड पे जो भी सेंटर है वहां जाते समय अपने एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट लेके जाना है, और ये रियल कैट में भी होता है। वही सारा रियलिटी आपको पता चलेगा, ओवरऑल एटमॉस्फेयर आपके सामने क्रिएट किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, ओवरऑल स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया जो कैट दे रहे हैं सब इस टेस्ट के लिए एप्लीकेबल है, तो सब में आप कहाँ स्टैंड करते हो ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, यू कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द रियल टेस्ट सीरीज पोर्टल बाय गोइंग टू माई टेस्ट सेक्शन ऑन PW टेस्ट सीरीज। तो वही PW टेस्ट सीरीज में माई टेस्ट सेक्शन में जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अगेन गाइज हमारा PW ऐप काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, तो आप एक बार एक्सप्लोर भी करो, काफ़ी चीज़ें वही क्लियर हो जाएगी। कैन आई गेट द रिफंड? तो नहीं भाई, एक बार आपने पेमेंट डन कर दिया तो रिफंड नहीं है। व्हाट टाइम शुड आई रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर? एटलीस्ट 1 आवर बिफोर। ये रियल कैट में भी होता है, आपको बहुत पहले जाना होता है, कम से कम 1 घंटा पहले, है ना, 1 डेढ़ 2 घंटा पहले जाना होता है, तो यहाँ पर भी कम से कम 1 घंटा पहले जाना है आपको, 1 आवर बिफोर। वेन विल द एडमिट कार्ड बी रिलीज? एडमिट कार्ड विल बी रिलीज 2 days बिफोर द एग्जाम। ठीक है, हाउ विल वी डिटरमाइन द डेट एंड टाइम ऑफ द टेस्ट? यू कैन फाइंड द टेस्ट सीरीज शेड्यूल बाय विजिटिंग। अच्छा, टेस्ट सीरीज शेड्यूल वैसे तो मैंने आपको बताया मोटा मोटी, बट फिर भी टाइम, एग्जैक्ट डेट तो खैर बताया, बट टाइम भी आपको जानना है, तो टेस्ट सीरीज शेड्यूल आपको मिलेगा बाय विजिटिंग व्यू शेड्यूल इन द टेस्ट सीरीज डिस्क्रिप्शन पेज। जो भी मैंने आपको टेस्ट सीरीज वाला बताया था ना, जहाँ पर आपको अलग अलग एग्जाम दी है, तो वहाँ पर ही आपको व्यू शेड्यूल का ऑप्शन आएगा, और वहाँ पर आप पूरा शेड्यूल देख सकते हो। मैंने कहा ना, PW आप एक्सप्लोर करो, सारी चीज़ें वही क्लियर हो जाएगी। अभी जैसे मैंने कहा था, आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी है, कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर रिलेटेड क्वेरी है, पेमेंट रिलेटेड क्वेरी है, सर पेमेंट तो हो गया लेकिन अब तक सब्सक्रिप्शन मिला ही नहीं, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गई, तो गाइज जैसे मैंने अभी भी कहा था, आप हमारे कॉन्टैक्ट सेक्शन में जा सकते हो, वहाँ अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो, चैट कर सकते हो। आपका अगर इनमें से किसी भी रिलेटेड ऐप इशू है, पेमेंट इशू, सब्सक्रिप्शन इशू, वॉट एवर इट इज़, आप उसको सिलेक्ट करके अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो। हमारी सपोर्ट टीम बहुत ही जल्द आप तक पहुंच जाएगी। तो दैट्स इट गाइज, दिस इज ऑल अबाउट MBA रियल टेस्ट। गाइज मैं ट्रस्ट मी, ये पहली बार होने जा रहा है, लेकिन ये आपके लिए एकदम ही बेनिफिशियल रहेगा, इम्पैक्टफुल रहेगा। आपका जो 2 सबसे बड़े टेंशन होते हैं ना, एक, यार मैं एग्जाम में कोई कॉन्सेप्ट ना भूल जाऊँ, दूसरा मैं एग्जाम जाते समय लेट ना हो जाऊँ, या कोई डॉक्यूमेंट ना भूल जाऊँ, या प्रोसेस में कुछ गड़बड़ ना कर दूँ, तो भाई ये दोनों टेंशन बड़े आपके डरावने होते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं एक भी इसमें से गलत हो गया ना, तो धरा की धरा रह जाता है वो दिन। सारी मेहनत एक तरफ 364 डेज की, और वो एक दिन एक तरफ। तो एक दिन का अगर रियल एक्सपीरियंस आपको लेना है, साथ में ओवरऑल इंडिया, क्योंकि मेन कैट एग्जाम भी पूरे इंडिया के एस्पिरेंट्स के साथ आप कॉम्पीट कर रहे हो, तो यहाँ पर भी लगभग हमने सबके लिए ओपन रखा है। तो जो जो बच्चे इसको देंगे वो अदर कोचिंग एकेडमी से भी होंगे, वो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी होंगे, तो उन सब में आप कहाँ स्टैंड करते हो वो भी अगर आपको देखना है, तो गाइज ये सबसे बेस्ट है, इसका भरपूर बेनिफिट उठाओ। सो दैट्स इट, दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। तो ये आप, आई होप ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करो, और कहाँ स्टैंड करते हो देखो, और अपने कमियों पे, अपने वीकनेस पे, अपने लूप होल्स पे काम करो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, एंजॉय, गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।